हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कल बुधवार के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कल हमने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और आज उस शूटिंग स्टार को लगभग हमने पूरा ऑब्जर्व करके क्लोज किया है। अब अगर मैं 2 दिन पहले की बात करता हूँ, जब ये मंडे वाला दिन था, जिस दिन ये जीएसटी का रिफॉर्म का न्यूज आया था, तो शाम को जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब जगह एक ही बात चल रही थी कि अरे जीएसटी में रिफॉर्म आने वाला है, मार्केट कल हमारा 400 पॉइंट प्लस हो जाएगा, 500 पॉइंट प्लस हो जाएगा, अब तो मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। ये मंडे के दिन की बात कर रहा हूं मैं, सब जगह यही न्यूज चल रही थी। और मंडे के दिन मार्केट ने क्या किया? मंडे के दिन मार्केट ने सबको सरप्राइज कर दिया। गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन ओपन होते ही थोड़ा सा ऊपर गया और वहीं से मार्केट को डंप कर दिया गया और सारे दिन मार्केट डाउन साइड में मूव करता रहा और लोअर लेवल पे आके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, यह मेरा एक्सपीरियंस है, यह मेरा लर्निंग है जो मैंने ईयर्स ऑफ ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ सीखी है कि मार्केट कभी भी वो नहीं करता जो सब लोग चाहते हैं। अगर आपको कभी भी मार्केट में ये लग रहा है ना कि अरे मार्केट अब तो यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा, तो वहीं से मार्केट में आप देखिएगा रिकवरी आपको देखने के लिए मिलेगी। या अगर सब जगह यह न्यूज चल रही है कि अरे मार्केट अब तो बहुत ऊपर चला जाएगा, ऊपर ही जाता जाएगा, तो वहां से मार्केट आपको जरूर शॉक करेगा और नीचे की साइड में मार्केट आना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मार्केट का जो मैकेनिज्म है या मार्केट जो बना है वो बना ही हमको सरप्राइज करने के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है या इम्पोर्टेंट लेवल है, वो सबसे पहला इंपोर्टेंट लेवल है दोस्तों हमारे लिए 25,000 का। अब अगर 25,000 के ऊपर हमें अगर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है तो 25,000 के ऊपर हमारा ये जो सेंटीमेंट नेगेटिव बना हुआ था ना अभी, कि हम हर बार एक लोअर लो लगाते हुए नीचे जा रहे थे, वो सेंटीमेंट अभी थोड़ा सा हमारा चेंज होगा और यहाँ से जो शेलर बार बार मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो अपना हाथ थोड़ा सा रोकेंगे और यहाँ से हमारा जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जो हमारा मेजर ट्रेंड है ना, जो अभी नेगेटिव बना हुआ है, वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ट्रेंड हमारा कहाँ पे चेंज होगा? ट्रेंड हमारा चेंज होगा हमारे इस एरिया के ऊपर, जो कि हमारे पास 25,250 के आसपास। जब हम 25,250 के ऊपर जाकर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है यह चेंज होकर पॉजिटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो 25,000 से 25,000 का एरिया है, जो 250 पॉइंट का एरिया है, यह मेरे लिए पॉजिटिव टू साइडवेज रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस एरिया में हम पहुंचेंगे तो कुछ दिन यहाँ पर हम पॉज भी लेंगे और फिर जब इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे तो फिर हमें नया मूव मिलना स्टार्ट होगा और हम अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसकी अगर सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं तो इनकेस अगर हम इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दे देते हैं तो फिर आप देखोगे कि हमारे पास ये जो गैप पेंडिंग है, इस गैप को फिल करने के लिए हम आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होल्ड जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस लेवल, जो कि हमारे पास 24,750 का। अगर इसको नीचे की साइड में हमने ब्रेक डाउन किया तो दोबारा से हम इस रेंज में आकर फंस जाएंगे, जहां पर हम पहले काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, और फिर से हम अपने इस लो को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, जिसमें पहला होल्ड हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया का, जो कि है 24,500 का लेवल। और इसके बाद हमारा ये जो लो है, जहां से हमने ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाना स्टार्ट किया है, इसको भी टच करने के लिए आ सकते हैं, और जो कि सपोर्ट लेवल है हमारे पास 24,350 का एरिया। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल बुधवार के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस कर रहे हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस है, जहां से सोमवार को हमने एक डाउन मूव दिया था। जब हमने 25,000 के लेवल के पास से रेजिस्टेंस लिया तो हम वन वे में कहां तक आए? हम वन वे में आए अपने उस सपोर्ट के पास, जो कि हमारे डेली टाइम फ्रेम पर था 24,850 का। आज हमने थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दी और हम कहां तक आए? अपने पिछले दिन की क्लोजिंग के पास, और उसी क्लोजिंग के पास से हमको सपोर्ट मिला। और आज देखिए दोबारा हमने क्या हाई लगाया? हमने जो हाई लगाया वो है 25,010 का लेवल, और यही लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कल के एनालिसिस वीडियो में। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देते हैं तो जो फर्स्ट मूव रहेगा वो हमको 25,010 के आसपास तक ले जा सकता है। और आज एग्जैक्टली हमने उसी लेवल को टच किया और वहां से दोबारा से हम नीचे आ गए।
क्योंकि ये एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मैंने कल ही आपको एनालिसिस करके ये बोला था कि ये एक तो हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस है, और चूंकि हमने यहाँ से एक डाउन मूव दिया है, एक स्ट्रॉन्ग शार्प सेलिंग हमें यहाँ से देखने के लिए मिली है, तो यह एरिया हमारे लिए सेलिंग जोन का भी काम कर रहा है। तो जब इस एरिया के पास हम पहुंचेंगे तो यहाँ से हमें कुछ देर वेट करना चाहिए कि जब हम 25,050 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दें, उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट मूव बनेगा। नहीं तो इस एरिया पे जाकर हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये कल के एनालिसिस वीडियो मैंने आपको क्लियर बोला था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार ही जाकर उसे प्लीज देख लीजिएगा, जिससे आपको एनालिसिस पे बिलीव आएगा और आगे से आप इन लेवल्स को ध्यान में रखकर अपना ट्रेड प्लान कर पाओगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो हाई लगाया है वह हाई का लेवल है हमारे पास 25,010 का, और जो हमने क्लोजिंग दी है वह क्लोजिंग हमको मिली है 24,990 के आसपास। तो कल के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हम मान के चलेंगे अपना पिछले दिन का है जो कि मंडे का है, और वह लेवल है हमारे पास 25,020 का एरिया। तो इनकेस अगर हम कल ओपन होते हैं अपने स्विंग लो के ऊपर जो कि हमारे पास 24,940 का लेवल, और यहां से ट्रेड करते हुए जब हम इस एरिया के पास पहुंचेंगे, या फिर हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा गैप अप ओपन होंगे और गैप अप ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस को जब हम अप्रोच करेंगे जो कि हमारे पास 25,020 का, तो इसके बाद हमें जो नेक्स्ट मूव मिल सकता है निफ्टी में वो हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस के पास जो कि हमारा 25,080 का लेवल। उसके बाद अगर हम इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस के पास जिसका एरिया है हमारे पास 25,150 के आसपास, और थर्ड मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास जो कि हमारा 25,220 का लेवल। यह तीन मूव हमें निफ्टी में कल अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं इनकेस अगर हम 25,020 के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट देने में सफल रहते हैं। अब ऐसे ही अगर हम अपने सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमें सपोर्ट किस लेवल का मिलेगा, हमारा यह जो एरिया है जो स्विंग है। अगर इनकेस हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होते हैं और ओपन होते हैं अपने 24,920 के आसपास और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने के बाद अगर इस लेवल को हम डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए और फिर एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करके दोबारा से जब अपने लो को ब्रेक करेगा ना तो यहाँ से डाउन साइड में एक मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है जो कि पहला मूव हमें लेकर आएगा डाउन साइड में हमारे आज के दिन के लो के पास जिसका लेवल है हमारा 24,880 के आसपास। यह हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा डाउन साइड में। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमको मिलेगा हमारे इस एरिया के पास जिसका लेवल है हमारा 24,830 का एरिया। और थर्ड मूव की बात करते हैं तो थर्ड मूव में हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वह लेवल रहेगा हमारे पास इस एरिया का जो कि हमारा 24,750 का लेवल। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला मूव रहेगा हमारा 24,880 का। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम कल एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं तो आज हमको जो क्लोजिंग मिली है वो क्या है 24,990 की, और इनकेस अगर हम ओपन हो जाते हैं 24,800 के आसपास या 850 के आसपास तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह जो एरिया है यह एरिया हमारे पास एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। तो इनकेस अगर हम गैप डाउन के साथ यहाँ पर ओपन होते हैं तो यहाँ पर अगर मुझे कोई एक हैमर कैंडल मिल जाती है तो उसी के साथ एक बाय का ट्रेड बन सकता है, एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉप लॉस इसी हैमर कैंडल के लो का रहेगा और हम आज के दिन की क्लोजिंग के पास तक आने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम गैप अप की बात करते हैं तो गैप अप की कंडीशन में हमारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पर हमें फिर 30 to 45 मिनट की रेंज का वेट करना चाहिए कि इनकेस अगर हम ओपन हो जाते हैं 25,200 के आसपास तो यहाँ पर जब 30 to 45 मिनट की रेंज बन जाए और वह रेंज ऊपर की साइड या डाउन साइड जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी उस साइड में हमें ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यह कल बुधवार के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान रह सकता है। चलिए अब जल्दी से हम अपनी एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट और देना चाहूंगा। मैंने अभी लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट की है, तो अगर लाइव मार्केट में आपके कुछ क्वेरीज रहती हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप हमें लाइव ज्वाइन करके आपका जो भी डाउट है वो लाइव में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ लाइव में मार्केट को हम पूरा एनालिसिस करते हैं और मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आज बन सकती है डिस्कस करते हैं।
तो आप एक बारी लाइव को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। तो इनकेस अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 25,030 का, अगर इसको हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो आप देखोगे कि पहला मूव हमें लेकर जाएगा 25,080 के आसपास, दूसरा मूव हमें लेकर जा सकता है 25,150 के आसपास, और थर्ड मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है 25,220 के आसपास। यह तीन मूव हमें निफ्टी में रेजिस्टेंस के रूप में कल बुधवार के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो कल जब हम 24,930 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देंगे तो आप देखोगे कि पहले मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है 24,880 के आसपास, दूसरा मूव निफ्टी में हमें डाउन साइड में लेकर जाएगा 24,830 के आसपास, और थर्ड मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है 24,750 के पास। यह तीन मूव आपको निफ्टी में कल डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।